समस्त देवतागण आकर के माँ के सामने हाथ जोड़ करके आज माँ का स्तुति गान करने लगे। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती रेशिति कंठ कुटुंबिनी भोर कुटुंबिनी भोर कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तल जल तल शत शत वंदन है करते। चरण तले तेरे नव तल जल तल शत शत वंदन है करते। त्रिभुवन मोहिनी चक्रधारिणी सिंहवाहिनी नमोस्तुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। रम्य कपर्दिनी शैलसुते। विष्णु विमोहिनी दुख हर दे। भामिनी कामिनी हे सुर सुंदरी विष्णु विमोहिनी दुख हर दे। हे भुवनेश्वरी हे सर्वेश्वरी हे देवेश्वरी नमोस्तुते। हे भुवनेश्वरी हे सर्वेश्वरी हे देवेश्वरी नमोस्तुते। प्रेत विनाशिनी शंभु शिवा प्रिया हे जगदम्बिके नमोस्तुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती रेशिति कंठ कुटुंबिनी भोर कुटुंबिनी भोर कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। रम्य कपर्दिनी शैलसुते। रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अब जैसे
जैसे ही देवताओं ने माँ का स्तुति गान किया, माँ उसी समय शांत हो जाती हैं, सौम्य रूप धारण करती हैं। आज माँ ने पृथ्वी से अधर्म को समाप्त किया, पाप को, अनैतिकता को, इन सभी विकारों को समाप्त किया माँ ने, क्योंकि ये विकार ही तो असुर हैं। और भक्तजनों, तदुपरांत माँ वहां से अंतर्धान होती है। आज ये कथा जो महिषासुर मर्दन की कथा है, भक्तजनों, ये हमारे लिए बहुत सुंदर रहस्य लेकर के आई है, संदेश लेकर के आई है। असुर क्या होता है? क्या असुर कोई दूसरे किसी लोक से आया है? कोई अलग वृत्ति का व्यक्ति है, अलग तरह का दिखता है, बड़े बड़े सींग है उसके सर पर? असुर किसे कहते हैं? असुर कोई और नहीं, जब एक मानव अपनी मानवता को छोड़ देता है तो वो दानव में परिणत हो जाता है। असुर किसे कहते हैं? जो सुर में नहीं है उसे असुर कहा जाता है। जो सुर में नहीं है, कहने का भाव, जो इंसानियत के गुणों से भरा हुआ नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत के गुण नहीं, जिसके अंदर दैवीय गुण नहीं है, जिसके अंदर सद्वृत्तियां नहीं है, उसको असुर कहा गया। जिसके अंदर दुर्वृत्तियां हैं, दुर्विकार है, उसे असुर कहा गया। स्वयं महादेव कहते हैं, मां पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर धारा, माँ ने ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। उन्होंने कहा असुर के लक्षण क्या है? वे कहते हैं, हे पार्वती, जो सदैव अधर्म युक्त आचरण करते हैं, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, जो चोरी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ऐसे सब लोग, इनको तुम असुर ही जानो। ये सभी असुर हैं। और भक्तजनों, अगर आज भी समाज के अंदर ऐसे विकार हमें नजर आते हैं तो आज भी महिषासुर इस समाज के अंदर जिंदा है, क्योंकि वो हमारे मनों के अंदर जो विकार हैं, जो काली माँ है, जो अधर्म है, वही तो महिषासुर है। उस समय मां ने अवतार धारण करके उसका अंत किया, तो क्या आज हमारे भीतर पनप रहे महिषासुर रूपी विकारों का अंत नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो उस अंत को करने के लिए क्या करें? कैसे हमारे भीतर के महिषासुर का, हमारे भीतर के विकारों रूपी असुर का अंत होगा? तो भक्तजनों, सेम वही घटना हमारे भीतर भी घटित होनी होगी। जैसे बाहर मां प्रकट हुई तो उसने महिषासुर का वध किया, ठीक इसी प्रकार अगर आज हमारे मन के अंदर विकार हैं, हमारे मन के अंदर दुर्गुण है, हमारे मन के अंदर पाप अधर्म जड़े फैला रहा है, तो हमारे मन के अंदर, हमारे भीतरी जगत में ही मां के प्राकट्य की जरूरत है। क्योंकि आप उदाहरण से समझिए, एक कमरे में अंधेरा है, अंधेरे से वो कमरा भरा हुआ है, उस कमरे को कभी खोला नहीं गया, वो सालों सालों से बंद है, और अब उस कमरे के अंदर क्या होगा? जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप किसी दिन उस दरवाजे को खोलते, उस कमरे को खोलते हो, तो क्या होता है? रोशनी भीतर जाती है, और जैसे ही रोशनी भीतर जाती, जितने कीड़े मकोड़े वो कोनों में जाके छिप जाते हैं, होता है ना, ऐसे भाग जाते हैं। अंधेरा है तो वो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, उत्पात मचाते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है वे सभी कोनों में छिप जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर के विकार हैं। आज मानव के अंदर ये विकार क्यों है? क्योंकि अंदर मां का प्राकट्य नहीं हुआ, प्रकाश नहीं हुआ, अज्ञानता का अंधकार है हमारे अंतःकरण में, और उसी अंधकार के कारण हमारे भीतर दुष्वृत्तियां जन्म लेती हैं, हमारे अंदर दुष्विकार जन्म लेते हैं।
जिस दिन भीतरी जगत में प्रकाश हो जाएगा तो ये सारे विकार भी तिरोहित हो जाएंगे। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं और वो एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे, डायोजनीस उनका नाम है। वो एक बार भ्रमण कर रहे थे, उनके हाथ में लालटेन थी। पहले समय में रोशनी करने के लिए जगाई जाती थी, तो वो लेकर के हाथ में जा रहे हैं। दिन का समय, ऐसे ही सूरज का प्रकाश है, ऐसा ही समय है, तो वो जा रहे हैं। हर व्यक्ति के मुख के पास वो लालटेन करते आगे बढ़ जाते। ऐसा ही कितने लोगों के साथ उन्होंने किया। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कहने लगे आप क्या कर रहे हैं, किसकी तलाश कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं इंसान खोज रहा हूं। वो व्यक्ति कहने लगा, अरे कैसी बात कर रहे, इस बाजार के अंदर इतनी भीड़ है लोगों की, इतने लोग आ जा रहे हैं, क्या आपको ये इंसान नजर नहीं आ रहे? तो उस समय डायोजनीस ने कहा कि इस भीड़ में, इस समूह के अंदर कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ वकील हो सकते हैं, कुछ टीचर हो सकते हैं, लेकिन इस भीड़ में इंसान नहीं है। मैं इंसान को खोज रहा हूं। क्योंकि इंसान कौन होता है? जिसके अंदर इंसानियत के गुण हैं। मानव वो है जिसके अंदर मानवीय गुण है, और अगर मानवीय गुण नहीं तो वो पशुवत आचरण करता है, और पशुवत आचरण करता हुआ वो अधर्मी हो जाता है। इसलिए भक्तजनों, आज डायोजनीस कहते हैं कि आज हमारे समाज में उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करके हम डॉक्टर, वकील, एडवोकेट तो बन गए हैं, हम इंजीनियर तो बन गए हैं, हम उच्चतम शिखरों पर अध्ययनशील तो हो गए हैं, बाह्य भौतिक स्तर पर हमने उत्कर्ष को प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन कहते आज हम इंसान नहीं बन पाए। क्योंकि इंसान वही होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। इसलिए भक्तजनों, इंसान बनना है, इन दुष्वृत्तियों का अंत करना है। और आज अगर आप चाहते हैं कि हमारे भीतर के जितने भी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी असुर है, ये सभी असुर खत्म हो, तो हमें भी आवाहन करना होगा माँ का कि हे माँ, आइए हमारे भीतर भी प्रकट हो जाइए, ताकि आपके प्राकट्य से हमारे विकारों का अंत हो जाए। इसलिए केवल उस समय महिषासुर नहीं था, हमारे भीतर भी असुरी वृत्तियां हैं, और हमें भी माँ का आवाहन करना होगा, माँ को बुलाना होगा, ताकि हमारे भीतर के विकार खत्म हो जाएं। क्योंकि आप देखिए, एक इंसान कोई भी बुरा कर्म करता है तो मन से ग्रसित होकर करता है। एक मन ही है जो उसे अदा पतन की ओर ले जाता है, मन ही है जो विचार देता है, और वह वैसा कर्म करता हुआ अपना ही विनाश कर बैठता है। इसलिए सबसे पहले अगर हमने अपने जीवन को संवारना है तो इसको, मन को रूपांतरित करना बहुत जरूरी है। और मन तब रूपांतरित होगा जब हमें वो परम सत्ता, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो भगवती, उनका साक्षात्कार हमारे घट में हो जाएगा। क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता। जब प्रकाश होता है ना, अंधकार की औकात नहीं कि वो वहां टिक सके। इसलिए जहां माँ हमारे अंतःकरण में प्रकट होगी तो ये विकार भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि हम उस आत्मज्ञान को आत्मसात करें, उस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। बहुत से लोग सोचते हैं ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं, आखिर ब्रह्म ज्ञान है क्या? ये संस्कृत शब्द के आधार पर आपको बताएंगे ब्रह्म ज्ञान क्या है। ब्रह्म जो संस्कृत की ब्री धातु से निष्पन्न हुआ, जिसका भाव होता है जो सर्वव्यापक परमात्मा है। ज्ञान जो संस्कृत की गे धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका भाव होता जानना। सर्वव्यापक परमात्मा को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, और यही शास्त्रों का सार है, यही धार्मिक ग्रंथों का सार है। और भक्तजनों, जिस दिन हमारे भीतर ये ज्ञान प्रकट होगा, हम परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, हम परमात्मा को देखेंगे। जैन मत के अंदर बड़ा सुंदर कहा गया, पाली भाषा है, कहीं संस्कृत भाषा में तो कहीं अवधी भाषा में। तो जैन मत का जो ग्रंथ है उसमें पाली भाषा लिखी हुई है। उसमें भगवान महावीर कहते हैं, सुवहुं पिये सुय महियं किंग काही चरण विपहिणस अंधस जह पलिता दीप सयसा कोड़ी भी। वे कहते हैं कि जैसे एक अंधे व्यक्ति के सामने
अगर करोड़ों करोड़ों दीपक जला दिए जाएं, एक अंधा व्यक्ति है और उसके सामने आप करोड़ों दीपक जला दें तो व्यर्थ होते हैं, क्योंकि उसे कोई लाभ नहीं, वो देख नहीं सकता उसका प्रकाश। कहते जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के सामने करोड़ों दीपक जला दिए जाए तो व्यर्थ है, ठीक इसी प्रकार अगर आपने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, आपने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, चाहे फिर आपके पास कितने भी नॉलेज क्यों नहीं है, कितने भी शास्त्रों को आपने कंठस्थ किया है, कितने भी धार्मिक ग्रंथों को आपने रटा हुआ है, आपको कोई लाभ नहीं दे सकते अगर आपने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, अगर आपने उस प्रकाश का अनुभव अपने भीतर नहीं किया। इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों में उस ज्ञान की ओर हमें उन्मुख किया गया। मीराबाई जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। वे कहती मेरे गुरु ने मुझे वो ज्ञान दे दिया, अब मीरा की भ्रांति मिट गई। वो क्या कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण की उपासक है लेकिन राम की महिमा गा रही हैं, क्योंकि देखने के बाद भ्रांति मिट गई, पता चल गया कि कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है। और भक्तजनों वो एक तत्व कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है, उसका बोध करना है। और अभी आपने श्रवण किया कि माँ गरजती हुई मधु पात्र लेती हैं और मधु का पान करने के पश्चात महिषासुर का वध करती। ये मधु क्या है? मधु माने शहद, मधु का पान किया। बहुत से लोग जो भ्रमित करते हैं वो इसकी गलत व्याख्या करते हैं कि मदिरा का पान। नहीं, मां के साथ अगर ये मधु शब्द जुड़ा है तो इसका अर्थ है मां ने उस मधु का, मां ने उस शहद का पान किया, अमृत तत्व का पान किया, क्योंकि मां स्वयं उस अमृत की धारक है, उन्हें धारण करने वाली है। मां ने अमृत का पान किया, मधु प्रतीक है अमृत का। और भक्तजनों ऐसे ही हमारे भीतर भी अमृत का कुंड है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो उस अमृत का पान कर पाते हैं, जो हमारे समस्त विकारों का अंत करने में सहायक होता है, वो अमृत। जैसे हमारी ये देही है ना, वो 5 भूतों से बनी है, आप सभी जानते हैं। पैरों से लेकर के घुटनों तक का प्रदेश पृथ्वी तत्व से बना है, घुटनों से लेकर के कटे तक का प्रदेश जो है जल तत्व से बना है, और जो हमारे उदर का भाग है वो हमारा अग्नि तत्व से बना है, और जो वक्षस्थल का भाग है वो वायु तत्व से बना है, और उसके बाद ये वाला जो भाग है वो आकाश तत्व से बना है। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, गगन मंडल अमृत का कुआं, तहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मर्त प्यासा। उन्होंने कहा ये गगन मंडल है, इसे यहाँ इस हिस्से को आकाश तत्व कहा गया। कहने लगे यही गगन मंडल है और यहीं पर अमृत का कुंड है। और जब हम एक पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं तो वो हमें इस अमृत का पान करवाते हैं, हम अपने घट में उस अमृत का पान करते हैं और हमारा मन आनंदित होता है। विचार कीजिए, आप मंदिर में जाते चरणामृत का पान करते हैं तो सीधा हाथ सर पर जाता है ना, ऐसे आप अपने सर पर घुमा लेते हैं। कहने का तात्पर्य, यह हाथ आपका सीधा यहाँ क्यों गया? क्योंकि आपको संकेत दिया जा रहा है कि जो चरणामृत आप पान कर रहे हो इसका स्रोत यहाँ है। जब हम उस ब्रह्म ज्ञान को, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो वो अमृत की धारा हमारे भीतर प्रवाहित होगी और हम अपनी घट में उस अमृत का पान करेंगे, जिससे हमारे विकार समाप्त होंगे। गुरु जब जिंदगी में आते हैं तो वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ये 4 पदार्थों का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, ये 4 फलों का ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए यही ज्ञान धारण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। और आज हमारी माँ भगवती ने हमें मानो संकेत दे दिया कि अगर आप भी अपने विकारों को खत्म करना चाहते हैं तो ईश्वर की, उस भगवती की शाश्वत भक्ति को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि बिना शाश्वत भक्ति को उतारे, बिना उस भगवती का साक्षात्कार किए बिना आप कभी भी अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और भक्तजनों, आज माँ ने
हमें ये सुंदर सा संदेश दिया। और भक्तजनों, आज सभी देवतागण जब वे देखते हैं कि माँ ने सभी अधर्मियों का अंत कर दिया, तो सभी वहाँ पर मानो एक मंगल गीत गाने लगे, मानो एक उत्सव वहाँ आयोजित हो जाता है। और उस उत्सव में सभी माँ की प्रशंसा कर रहे हैं, माँ की महिमा गा रहे हैं कि हे माँ, आपके प्रादुर्भाव से ही हम भय मुक्त हुए हैं। क्योंकि पुनः जितने भी देवतागण हैं उन्हें अपना स्थान प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। और सभी देवतागण प्रसन्न चित्त होकर के मानो मंगल गीत गा रहे हैं, अपनी माँ की महिमा गा रहे हैं कि हे माँ, आपके प्रादुर्भाव से ही हमारे जीवन का कल्याण हुआ है, हमारा कल्याण हुआ है। तो भक्तजनों, क्या आप चाहते हैं कि हमारे जीवन का भी कल्याण हो? क्योंकि हमारे भी तो भीतर बहुत से असुर हैं, बहुत से विकार हैं। चलिए हम भी माँ को कहें कि माँ, हमें भी इनसे मुक्त कर दीजिए। और आज हम माँ को पुकारते हैं, माँ की महिमा गाते हैं, और जो समय समय पर अपनी कृपा दिखाती भी हैं। आप अपने जीवन को टटोल करके देखिए, जब भी कहीं संसार के रिश्ते आपके लिए उनके द्वार बंद हुए हैं, तो एक केवल माँ का द्वार आपके लिए खुला है, आपकी भगवती का द्वार आपके लिए खुला है। संसार तो कैसा है, कहते जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार, यार संग संग डोले, रहा ना पैसा गांठ में, यार मुख से ना बोले। ये संसार की स्थिति है ना, कोई अपना नहीं है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा। एकमात्र शाश्वत नाता माँ का है, उस भगवती का है। इसलिए आइए उस भगवती का आवाहन करें कि माँ, हमें अपनी शरण में ले लो, हमें अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान करो, हमें अपना बना लो माँ, हमें अपना बना लो। आइए ऐसे ही भावों को श्रवण करते हैं। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। आज माँ ने किया उपकार, कर दिया भक्तों का उद्धार। आज माँ ने किया उपकार, कर दिया भक्तों का उद्धार। करो सब, करो सब, करो सब माँ की जय जयकार, करो सब माँ की जय जयकार, करो सब माँ की जय जयकार, करो सब माँ की जय जयकार। ताली बजाते हुए माता आद भवानी, तेरी तो ज्योति अपार माँ। सृष्टि का तू ही आधार माता, शक्ति का भंडार माँ। जग जननी माता आद भवानी, तेरी तो ज्योति अपार माँ। सृष्टि का तू ही आधार माता, शक्ति का भंडार माँ। अपने भक्तों पर मैया तू, अपने भक्तों पर मैया तू कर दे कृपा माँ। अपने भक्तों पर मैया तू कर दे कृपा माँ। करो सब, करो सब। हेलो हेलो, ऐसे नहीं भाई, देखिए भाई, आप सभी को पता है कि आज माँ भगवती ने किसका वध किया है? किसका? किसका? महिषासुर का। महिषासुर का किया ना? तो सभी देवी देवता प्रसन्न हैं, खुशी मना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भक्तजन भी थोड़ा सा नाच ले, गा लें। खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, खड़े हो जाइए। आपके लिए और भी भजन हैं जो कि आप नाच सकेंगे। जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी कृपया आगे आ जाइए। क्या बात है भाई, जल्दी कीजिए। हाँ जी,
भाई देखिए, आप लोग बात नहीं मान रहे। हाँ जी, जो माँ का भक्ति जो चाहता है कि माँ की कृपा पाए तो वो खड़ी होंगी। क्या बात है जी, शर्म नहीं? सभी सभी सभी, हाँ जी पीछे तक। क्या बात, आहा, वाह जी वाह, जय हो, जय जय। ताली जो खड़ी भक्तजन हाथ ऊपर, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय हो। सबकी ही चिंता दूर मिटाए मैया तू ही शेरा वाली, सबकी ही बिगड़ी बात बनाए मैया तू ही मेरा वाली। सबकी ही चिंता दूर मिटाए मैया तू ही शेरा वाली, सबकी ही बिगड़ी बात बनाए मैया तू ही मेरा वाली। चारों ओर ही गूंजे अब तो माँ की जय जयकार, चारों ओर ही गूंजे अब तो माँ की जय जयकार। करो सब जय हो, करो सब जय हो, करो सब माँ की जय जयकार, 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 करो सब माँ की जय जयकार। देखिए भी आनंद आ रहा है आपको? अभी आप लोगों ने बैठना नहीं है, अभी आपके लिए एक और भजन है, ठीक है भाई? ताली के साथ सहयोग भी करना है और भक्तजनों ने खड़े ही नहीं रहना है, ठीक है भाई? कौन कौन नाचेगा? सभी नाचेंगे? चले बढ़िया, अभी बहुत अच्छे भक्त हैं। चलिए अभी आप देखते हैं कौन कौन नाचता है। और भजन मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घरे आ माता। कौन कौन बुलाना चाहता है माँ को? कौन कौन बुलाना चाहता है भाई? इधर भक्तजन तो सभी तैयार है भाई। पीछे वाले जरा हाथ उठा के भाई, सभी ने हमारे साथ गाना भी है और साथ में नाचना भी है, ठीक है भाई? सभी के एक बार हाथ ऊपर। और कैसे भाई? हो मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घरे आ माता, मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घर आ माता। ओ मेरा तेरे बिना, ओ मेरा तेरे बिना लगदा ना जी मेरे घरे आ माता, मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घरे आ माता। सभी के हाथ ऊपर, जय हो। कुट कुट चूरिया में मैनू खवानिया, कुट कुट चूरिया में चूरिया बनानिया, कुट कुट रोटियां में चूरियां 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 बनानिया। बिच पावा देसी की मेरे घर आ माता, मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घर आ माता, मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घर आ माता।
की लाइन आप कंप्लीट करें भाई। हो मेरा कल्याण लगदा जी, मेरा कल्याण लगदा जी। बड़े अच्छे भक्त हैं भाई आप सभी। महामाई जरूर आप सभी को आपके घट के भीतर दर्शन देगी, ऐसे ही आपकी सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार आज माँ ने बुराई का अंत किया, अधर्म का अंत किया और सत्य को, धर्म को पुनः स्थापित किया। क्योंकि माँ का उद्घोष है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, मैं अवश्य अवतार धारण करूंगी। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतिर्यहं करिष्यामि संक्षयम्। कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब माँ का वचन है कि वह अवतार धारण करेगी और ऐसी असुरी वृत्तियों को खत्म कर देगी, उनका अंत कर देगी। इसलिए भक्तजनों, इस प्रसंग को आप सभी ने श्रवण किया और समय के अभाव को देखती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। लेकिन एक विनती है आपसे कि आज भी हमारे समाज को पुनः माँ की उसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है, पुनः माँ के अवतरण की आवश्यकता है। आज जैसी समाज की स्थिति हो गई है, हम सभी को भी माँ को पुकारना चाहिए कि माँ पुनः इस समाज को आपने ही व्यवस्थित करना है, पुनः इस सुंदर समाज की संरचना आपने करनी है, इस सृष्टि को आपने ही सभ्य सुसंस्कृत बनाना है, इस विश्व को। इसलिए हे माँ, आप आइए और पुनः अपने संसार की रक्षा स्वयं कीजिए। माँ आइए, हम सभी ऐसी प्रार्थना माँ के आगे करते हैं। और इतना ही कहती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आइए माँ के श्री चरणों में जयघोष बुलंद करते हैं। बोलिए आद्य शक्ति माँ भगवती की जय, महिषासुर मर्दिनी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। बोलिए आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय, राज राजेश्वरी माँ आदिशक्ति भवानी की जय, साचे दरबार की। जय। आज आपने आदरणीय कथा व्यास जी के माध्यम से बहुत ही अच्छे विचारों को श्रवण किया, जिसमें उन्होंने आज ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया आप सभी को कि जिस ब्रह्म ज्ञान की बात हमारे सभी शास्त्र ग्रंथ कर रहे हैं, वास्तव में वह ज्ञान है कौन सा। और उस ज्ञान की व्याख्या, उस ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या आदरणीय व्यास जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में की। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा और सरल शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा कि हमने प्रारंभ में सुना